इस मूवी की स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि असल में म्यूटेंट्स होते हैं। उन म्यूटेंट्स में एक बच्चा होता है जिसे उसकी मॉम से अलग कर दिया गया होता है। इस बात से वो बच्चा काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में वो अपनी पावर्स से आयरन के गेट को ब्रेक कर देता है। उस बच्चे की शक्तियाँ देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्मिथ होता है, वो भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम घर में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स को अपने घर पर किसी शख्स के होने का एहसास हो रहा होता है, जिस वजह से वो किचन में जाता है। किचन में उसे एक शख्स मिलती है जिसके अंदर भी म्यूटेशन की पावर होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी का भी रूप ले सकती थी। चार्ल्स उसे बताता है कि वो ही अकेली शख्स नहीं है जिसके अंदर म्यूटेशन की पावर है। वो उसे बताता है कि उसके अंदर भी ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से वो किसी भी शख्स का माइंड रीड कर सकता था और साथ ही वो लोगों को कंट्रोल भी कर सकता था। सीन चेंज हो जाता है और अब हम उसी बच्चे एरिक को देखते हैं जिसे उस साइंटिस्ट स्मिथ ने उसकी पावर्स को चेक करने के लिए बुलाया होता है। स्मिथ उस बच्चे को बताता है कि क्या वो अपनी पावर से इस कॉइन को मूव कर सकता है या नहीं। अगर वो मूव करने में कामयाब हो गया तो उसे उसकी मॉम से मिलने दिया जाएगा। लेकिन जब एरिक उस कॉइन को अपनी पावर से मूव करने की कोशिश करता है तो वो उसे मूव ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से स्मिथ नाराज होकर उसकी मॉम को मार देता है। ये देखकर एरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रूम में मौजूद हर एक चीज को ब्रेक करने लगता है। इस बात से स्मिथ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम एरिक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया होता है और इसके साथ ही उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख लिया होता है। एरिक को उन लोगों की तलाश रहती थी जिन्होंने उसकी मॉम को मार डाला होता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम चार्ल्स और मिस्टीक को देखते हैं जो कि टाइम के साथ यंग हो गए होते हैं। मिस्टीक को अपनी म्यूटेशन की पावर्स से काफी नफरत होती है क्योंकि वो आम इंसान बनकर लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। चार्ल्स उसे हर बार बस यही कहता रहता था कि वो जैसी भी है थी अच्छी है, उसे खुद को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर हम एरिक को देखते हैं जो कि स्मिथ की सर्च करते हुए बैंक तक में आ गया होता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी उसे स्मिथ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। इधर हम एक क्लब को देखते हैं जहां पर CIA की भी किसी काम से आई होती है। उसी दौरान उसकी नजर हेनरी पर जाती है, जिस वजह से वो उसे फॉलो करते हुए क्लब के अंदर आ जाती हैं। वहां पर उसे स्मिथ भी नजर आता है जिसने अपना नेम बदलकर सॉ रख लिया होता है। स्मिथ ने कई सारे म्यूटेंट्स को अपने टीम में शामिल करके उसने एक टीम बना ली होती है। स्मिथ के पास मौजूद सारे ही म्यूटेंट्स की पावर्स काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। स्मिथ उस शख्स को काफी ज्यादा डराने धमकाने लगता है और वो उसे न्यूक्लियर डोर में उसका साथ देने के लिए राजी कर लेता है। वहाँ पर मौजूद CIA की एजेंट उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिस वजह से वो वॉर को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले वो डिसाइड करती है कि वो दुनिया के सामने म्यूटेंट्स को लाएगी जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो कि म्यूटेंट्स वाकई दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके लिए वो चार्ल्स जेवियर की हेल्प लेने का डिसाइड करती है। इधर स्मिथ के पास हेनरी आता है और वो उसे धमकी देता है कि वो लोग उसे आजाद कर दे, वरना वो बॉम्ब को वहीं पर ब्लास्ट कर देगा, जिससे उसके साथ साथ जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो सब मारे जाएंगे। ये देखकर स्मिथ खुद उसके हाथ से बॉम्ब को लेकर उसे ब्लास्ट कर देता है और वो बॉम्ब की सारी एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर हेनरी को समझ आ जाती है कि सॉ भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट हैं। इधर CIA की ऑफिसर चार्ल्स को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है
ताकि चार्ल्स उन्हें म्यूटेंट्स के बारे में समझाकर न्यूक्लियर वॉर को रोक सकें। लेकिन वो ऑफिसर चार्ल्स की बात सुने बगैर ही उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से मिस्टीक अपनी पावर के जरिए अपना रूप बार बार चेंज करने लगती हैं, जिस वजह से अब उन ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि इंसानों के दरमियान में म्यूटेंट्स भी रह रहे हैं। वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जो कि उन लोगों को लेकर डिवीजन एक्स में चला जाता है। इधर एरिक उस शिप में दाखिल हो जाता है जिस शिप में 100 अपने म्यूटेंट दोस्तों के साथ मौजूद होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, उससे पहले ही वो शख्स उसे अपनी पावर से पानी में फेंक देती हैं। इधर CIA की एजेंट और कुछ ऑफिसर जिनके साथ चार्ल्स भी होता है, वो सब उस बोट में पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस शिप में स्मिथ मौजूद होता है, ताकि वो लोग उसे पकड़ सकें और न्यूक्लियर वॉर को रोका जा सके। स्मिथ की म्यूटेशन फ्रेंड उसे बताती है कि ऑफिसर की शिप पर भी म्यूटेंट मौजूद हैं, इसीलिए कोई भी 100 का माइंड रीड न कर पाए, जिस वजह से वो वहाँ पर क्रिस्टल की एक वॉल बना देती हैं। उसी दरमियान चार्ल्स अपनी पावर की हेल्प से एरिक का पता लगा लेता है और बाद में वो उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद 100 भी वहाँ से निकल जाता है। इधर ये सब लोग एक दूसरे म्यूटेंट के पास आते हैं और यही बाद में बीस्ट बन जाता है। इधर 100 को स्मिथ एक हेलमेट दिखाती है जिसको लगाने से चार्ल्स या कोई भी शख्स माइंड रीड नहीं कर सकता है, जिसके चलते वो अपने प्लान को कामयाब बना सकता है। इधर वो साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो मिस्टीक के ब्लड से ऐसा सिरम बनाएगा जिस वजह से वो दोनों वापस से आम इंसान में तब्दील हो सकते हैं। इधर वो सब लोग एक डिवाइस के करीब आते हैं जिस डिवाइस के जरिए चार्ल्स किसी का भी माइंड रीड करने की एबिलिटी को इनहेंस और भी पावरफुल म्यूटेंट की तलाश करने लगता है, ताकि वो म्यूटेंट्स की काफी पावरफुल टीम बना सकें, जिससे वो 100 के प्लान को कामयाब होने से रोक सकें। सबसे पहले वो ऐसी शख्स की सर्च करते हैं जिसकी बॉडी में विंग्स लगे होते हैं और इसके साथ ही वो शख्स अपने मुंह से आग भी निकाल सकती थी, जिसके बाद वो और भी कई सारे म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं। बाद में ये लोग उस प्लेस पर जाते हैं जहां पर 100 आने वाला होता है, लेकिन जब वो लोग वहां पर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 100 ने अपनी जगह अपनी साथी को वहां पर भेजा है, जिस वजह से वो लोग उसकी साथी को पकड़ लेते हैं और काफी कोशिशों के बाद उन्हें 100 का प्लान पता लग जाता है। दरअसल 100 का ये प्लान होता है कि वो न्यूक्लियर वॉर के जरिए पूरी दुनिया से आम इंसानों को खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट्स का ही राज होगा। बाद में 100 डिवीजन एक्स में आकर लोगों पर अटैक कर देता है और वो बाकी म्यूटेंट्स के पास आता है और वो उन्हें भड़काने लगता है कि वो चार्ल्स की टीम को छोड़कर उसकी टीम में शामिल होकर उसका साथ दें। लेकिन जब वो इस बात पर एग्री नहीं होते हैं तब 100 उनमें से एक म्यूटेंट को मार देता है, जिस वजह से उनकी एक साथी उसकी टीम में शामिल हो जाती है। बाद में 100 रशियन को भड़काकर अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार कर लेता है। इधर चार्ल्स और बाकी लोग न्यूक्लियर वॉर को रोकने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर वो शख्स का सिरम उसे आम इंसान बनाने की बजाय बीस्ट में तब्दील कर देता है। बाद में ये सब उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वॉर हो रही होती है। एरिक पानी से सबमरीन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सारे ह्यूमंस शॉक हो जाते हैं और अब उन 100 की टीम और चार्ल्स की टीम के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में एरिक 100 के पास जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। एरिक जैसे ही हेलमेट को अलग करता है तो उसी पल ही चार्ल्स उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और अब एरिक फाइनली उसे मारकर अपनी मॉम की डेथ का रिवेंज ले लेता है। इधर अमेरिकन और रशियन एक होकर सबसे पहले म्यूटेंट्स को खत्म करने का डिसाइड करते हैं,
जिस वजह से वो मिसाइल से उन पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले ही एरिक उन मिसाइल को रोक देता है और वो खुद उल्टा इंसानों पर अटैक करने लगता है। चार्ल्स उसे ऐसा करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी दरमियान ही उसे बुलेट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। चार्ल्स उससे कहता है कि उसकी ऐसी हालत उसी की वजह से ही हुई है, क्योंकि अगर वो इंसानों को खत्म करने के बारे में डिसाइड न करता तो वो आज सही होता। और यही से ही चार्ल्स और एरिक की थिंकिंग अलग हो जाती है। जहां चार्ल्स इंसानों को मारने का डिसाइड करता है, वही चार्ल्स म्यूटेंट्स को इंसानों के साथ मिलकर रहना सिखाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।